अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर होते ना तो यहाँ से कम अच्छे रिपोर्टर का एक अच्छे रिपोर्टर का परिभाषा क्या होता है? आप अच्छे रिपोर्टर का परिभाषा बताएं। एक से पूछो, ये कह रहा है कि ये देश का विभाजन तुमने क्यों करवाया? क्यों हुआ था? अरे 25 लाख लोगों की हत्या हुई थी। एक मिनट सुनो, 25 लाख लोग की हत्या हुई थी, किस कारण हुई थी? क्या हम नहीं रहेंगे मुसलमानों को? मुसलमान अरे समझते हैं अब्दुल हमीद। अरे ये जाहिल है, ये जाहिल को राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। जैसे ये गधा आके पो पो किया और जब जवाब लेना था तो मैदान छोड़ के भाग गया। और तमाम ऐसी घटनाएं हों, अभी तो थूक जिहाद, टट्टी जिहाद, लव जिहाद, ये हो रहा, कुछ और जिहाद चाहिए इन लोगों को। लेकिन अब धीरे धीरे लग गया ये आपका जो है बांग्लादेश के बाद जो बहराइच की घटना ने लोगों को दिखा दिया कि नहीं, हमको एक होना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का चर्चा इस समय जो है पूरे देश में हो रहा है, और सिर्फ इतना कहना मात्र ही सही नहीं होगा कि सिर्फ देश में ही चर्चा हो रहा है, अपितु इस समय जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है। वजह क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। वजह साफ है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ जिस तरीके से यूपी चुनाव में उन्होंने बयान दिया था, इस बयान के बाद जो है तमाम राजनीतिक सरगर्मियां जो है तेज हो गई थी। कनाडा का एक मामला सामने आया है जहां पे खालिस्तानियों द्वारा जो है हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता क्या अपना राय देना चाहती है, आइए जनता से जुड़ते हैं और जनता के रायों को समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द्विवेदी जी आपका। मेरा सवाल है कि अब देखिए योगी आदित्यनाथ का जो है हिंदू बटेंगे तो कटेंगे मामला जो है सिर्फ अब देश भर में ही नहीं रहेगा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी डिमांड होने लगी है। महाराष्ट्र के तमाम चुनावों में वोटिंग पोस्टर देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में योगी जी का जो मॉडल है, यूपी मॉडल है, उसका डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर सही है? नहीं, 100% सही है। और दूसरी बात है, ये मॉडल की बात नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है सर। अच्छा। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो मंत्र है ना, ये एक मंत्र है, ये एकता का मंत्र है। और ये मंत्र सिर्फ आज देखिए 4 युग का वर्णन है हमारे सनातन धर्म में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये चौथा कलयुग चल रहा है। तो ये एकता का मंत्र आज से थोड़ा है, त्रेता में भी दिया गया, द्वापर में दिया गया, सतयुग में दिया गया। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि भाई राक्षस जो होते थे वो मिलकर के आक्रमण करते थे देवताओं पे, और देवता वहां पे ये यूनाइट नहीं होते तो फिर तो अत्याचार पे अत्याचार, फिर तो सब कुछ खत्म। सृष्टि पे एक जो चलना चाहिए, सृष्टि को सकारात्मक रूप में सृष्टि चलनी चाहिए, वो कैसे चलती? तो ये मंत्र जो है एकता का मंत्र, ये आज से नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये है एक रहिए। योगी जी ने सिर्फ ये नहीं बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बोला बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नेक का मतलब, नेक एक सकारात्मक संदेश देने का काम करता है, नेक वर्ड एक सकारात्मकता को दर्शाने का काम करता है। और वहां योगी जी ने जो बोला था, मैंने कहा इसका जो है मोटी मोटा 2 मतलब है। हाँ। और एक और मतलब है, जैसे मान लीजिए जहां जहां आप उदाहरण उठा करके देख लीजिएगा, जहां, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है सर, कि ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ गंवार हैं वहां पे बात है। आप उठा करके देख लीजिए, क्या कहते हैं, तमाम ऐसे जगह जहां पे बहुत पढ़े लिखे लोग, हिंदू बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो बटे तो नक्शे से ही कट गए। तमाम ऐसे आपको हिंदुस्तान की स्टेट और जगह मिलेगी। हाँ। जहां पे वो नक्शे से ही कट गए, उनका जो है वहां पे खत्म ही हो गया, हिंदू यहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एकता का मूल मंत्र कलयुग चल रहा है। तो ये तो योगी जी ने जो है क्या कहते हैं कि जो इससे पहले युगों में जो दिखाया गया, जो दर्शाया गया, जो संदेश, उसको दिखाने का काम किया। लेकिन ये जो क्या कहते हैं कि जो राक्षस हैं, ये जो है, एक बात आपको बता दूं कि आप बताइए 4 युग, यदि कोई भी सनातन धर्मी यदि सनातन को मानता है, मैं उससे कह रहा हूं, जो सनातनी है ही नहीं है। और वैसे तो सारे सनातनी हैं, ये जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बौद्ध, जैन, ये सारे इसी से निकले भाई साहब। और हिंदू भी इसी से। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, वास्तव में धर्म है सनातन, और ये सनातन से ही सारे। हाँ, अब एक बात अलग है कि हिंदू एक सबसे बड़ी मात्रा में हिंदू ये जो सनातन संस्कृति, सनातनी परंपरा का निर्वहन करता है। बाकी हमारे सिख भाई भी करते हैं, जैन भी करते हैं,
और बहुत भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात कर रहा हूं मैं वो सनातनी परंपरा का निर्वंशिक भाई करते हैं। लेकिन अब आप बताइए, जब सतयुग में 3 थे, तो राक्षस, देवता और मनुष्य। त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। और सतयुग को छोड़ दिया जाए तो इस 2 युग में सबसे बड़ा अत्याचार राक्षसों द्वारा किया गया। रावण, कंस, सम्रासुर, हिरण्यकश्यप, ये चाहते थे तीनों लोग पे हमारा कब्जा हो। अच्छा, तो जब इससे पहले 3 युग में मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य, तो इस युग में 3 कैसे नहीं होंगे? अच्छा, कैसे नहीं हो सकते? इस युग में भी कौन है? हाँ, इस युग में भी मुख्य रूप से 3 ही हैं। अच्छा, देवता, राक्षस और मनुष्य। अच्छा, तो जैसे त्रेता और द्वापर में कुछ राक्षस चाहते थे कि पूरे लोक पे हमारा कब्जा हो, लेकिन क्या हुआ? उनका सर्वनाश हो गया। ऐसे इस कलयुग में भी कुछ राक्षस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में सिर्फ हमारा ही कब्जा हो, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, अब ये पहुंच गया ना कनाडा तक, बिल्कुल, अब ये अमेरिका में जाएगा, सिंगापुर में जाएगा, ये हर जगह जाएगा और पूरे विश्व का हिंदू एक हो जाएगा। एक कैसे हो जाएगा? देख रहे कनाडा में जो है हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तभी तो एक होगा ना। हाँ। तब ये तो एक पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन एक उदाहरण दे दूं, मंगल पांडे, हाँ। उनसे जब उनके मित्र कहते थे कि तुम इतना ढंड कमंडल करते हो, बिना जो है उसके क्या कहते हैं पानी तक नहीं पीते हो, पहले नदी में जाकर के स्नान करते हो, पूजा करते हो, ये करते हो, फिर जाकर के जो है वो अपना नाश्ता करते हो, और तुम इतना ब्राह्मणत्व का फर्ज निभाते हो, ब्राह्मणत्व में जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो है वो कारतूस में चर्बी मिलाई गई है। अच्छा, जो कहते हैं जो इसे कहते हैं और गाय की चर्बी, तो जो महापाप है, जिस गाय को माता तुम कहते हो, माता मानते हो, उस माता के चमड़े की उसकी चर्बी मिलाई गई है और उसको तुम मुंह में लेते हो। तो वो नहीं माने। अंत में उन्हीं का जो बॉस था, जो दोस्त के रूप में बॉस था, गोडसे, क्या गोडसे नहीं, कुछ और था, क्या नाम है, कुछ नाम भूल रहा हूं मैं, तो दोस्ती हो गई थी, बॉस था लेकिन दोस्ती हो गई थी। तो उसको ये था, अरे नहीं यार, ये तो मेरा दोस्त है, ये कैसे कर सकता है, ये मुझसे कैसे झूठ बोल सकता है, लेकिन उसने झूठ बोला था। और अंत में जब प्रत्यक्ष रूप से उनको दिख गया, पता चल गया, अब उसके बॉस के द्वारा नहीं, कहीं और से पता चल गया कि नहीं, मेरा बॉस जो दोस्त के रूप में हम तुम्हारे साथ ट्रीट करता था, वो ने हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेला है। तो वही मंगल पांडे क्या किए, अंग्रेजों द्वारा जो दी गई राइफल थी, उसी राइफल के जितनी भी गोलियां थी, अंग्रेजों के सीने में बेधड़क फटाफट सटासट उतार दिए। सैनिक विद्रोह का रूप ले लिया था भाई। तो वही मैं कहा, तो जब तक अभी क्या है, अभी इंतजार कर रहे थे हमारे हिंदू भाई कि कुछ और श्रद्धा जैसी घटनाएं हों, कुछ और कश्मीर जैसी घटनाएं हों, जहां कश्मीरी पंडितों के बहु बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, और तमाम ऐसी घटनाएं हों। अभी तो थूक जिहाद, टट्टी जिहाद, लव जिहाद ये हो रहा, कुछ और जिहाद चाहिए इन लोगों को। लेकिन अब धीरे धीरे लग गया, ये आपका जो है बांग्लादेश के बाद जो बहराइच की घटना ने लोगों को दिखा दिया कि नहीं, हमको एक होना ही पड़ेगा, अदरवाइज अब धीरे धीरे देखिए जग रहे हैं ना। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि योगी जी का क्या ही मॉडल है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, तमाम घटनाएं घटी रही है, रेप कांड हो रहा है, बहराइच का मुद्दा ले लीजिए, उसके बावजूद तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि ये योगी थोड़े संत थोड़े, ये तो गुंडा है। ये सबकी अपनी अपनी मानना है ना। देखिए यही तो है दोहरा चरित्र। अच्छा, इसे ही तो कहते हैं दोहरा चरित्र। हाँ। ये विपक्ष योगी जी के इस बयान पे जो एकता का मूल मंत्र दे रहे हैं, जो एकता का मंत्र दे रहे हैं, उस पे इन लोगों की जो है नानी याद आ जा रही है। और ये कभी ये नहीं आकर के खंडन किए, कभी किसी ने इसका खंडन किया कि सलमान खुर्शीद ने क्या बोला। सलमान खुर्शीद ने क्या बयान दिया था, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। तो बांग्लादेश कोई क्लासिफाइड नहीं किया, कोई एक जो है उसको एक जो है सेगमेंट में ला करके एक तटस्थ बयान नहीं दिया कि ये हो सकता है। ये बोला जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में पहले युवा आंदोलन हुआ, फिर वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में तख्ता पलट हुआ। ठीक है, आप ये कह देते कि जो राजा या जो सरकार देश के जनता के साथ अत्याचार करेगी बांग्लादेश की तर्ज पे, उसका तख्ता पलट होगा, मैं मानता कि ये राजनीतिक बयान है या ये एक जो है संवेदनशील बयान है। लेकिन आपने क्या कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है। तो बांग्लादेश में, चूंकि मैं मर्यादा में बोलता हूं,
बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे उनकी मूर्ति ढा दी गई। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर को लूट लिया गया और क्या क्या लूट के ले गए लोग। ये पूरा चलचित्र पूरा देश ने विश्व देखा है। अंडर गारमेंट तक को नहीं छोड़ा और अंडर गारमेंट को ले जाने की तो बात छोड़ो, ऐसे दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये संवेदनशीलता नाम की कोई चीज है? ये इंसानियत नाम की कोई चीज है कि दिखा रहे हो ये मैं लूट के ले जा रहा हूं? ये तुम टीवी पे दिखा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। ये हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदू बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, अत्याचार हुआ। तो क्या ये माना जाना चाहिए, नहीं माना चाहिए कि भारत में भी हिंदू बहु बेटियों के साथ अत्याचार होगा, बहु बेटियों के साथ रेप होगा, प्रधानमंत्री का घर लूटा जाएगा, प्रधानमंत्री के कौन कौन से चीज लूट के लेके जाएंगे, दिखाएंगे। तो ये तो सारा इंडिकेट हो गया ना। तो क्या इस पे ये बताइए, क्या इस पे विपक्ष ये बताइए योगी जी के बयान से ये खतरनाक बयान है या योगी जी का बयान खतरनाक है? लेकिन सवाल ले वैसे तो आरोप ये लगा रहे हैं ना कि योगी जी जिस तरीके से हिंदुओं के पक्षधर हैं, मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे में तो सांप्रदायिक जो भगदड़ है वो तो मचनी। योगी जी ने कभी मुस्लिमों को खिलाफ नहीं बोला। योगी जी हमेशा तटस्थ रहते हैं। वो ये कहते हैं चाहे कोई भी हो, जो अराजकता फैलाएगा, जो गुंडई करेगा, जो माफिया बनेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अनुज प्रताप सिंह क्या था? विकास दुबे क्या था? हिंदू ही तो था, मार दिए अनुज। अच्छा चलिए मान लीजिए लोग आरोप लगाते हैं कि ठाकुरवादी हैं, और ब्राह्मण की एनकाउंटर करा दिया विकास दुबे का। तो अनुज प्रताप सिंह तो ठाकुर था, उसका क्यों एनकाउंटर कराए? क्या कहते हैं, मुन्ना बजरंगी क्या था, मंगेश यादव क्या था? भाई साहब तमाम जाट भाई हैं, वो भी तो हिंदू हैं। तो कहने का मतलब है, और जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि जाति देख करके इनकाउंटर होती है, आप डाटा उठा करके देख लीजिए मान्यवर। हजारों मतलब मुठभेड़ हुए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो एनकाउंटर हुए, लेकिन 200 मतलब उसमें 207 एनकाउंटर हुए हैं अब तक योगी जी के राज में। और उस 207 में सबसे लास्ट नंबर पे यादव है। सबसे ज्यादा यदि किसी का एनकाउंटर हुआ है तो जाट और ब्राह्मण का हुआ है। अच्छा हाँ, लेकिन ये कहते हैं जात देकर के एनकाउंटर होता है। और जब क्या कहते हैं वो सरफराज था, एनकाउंटर हुआ था जो बहराइच वाले मामले में, तो इससे पहले बोले जाति देख करके एनकाउंटर होता है। और जब इसका एनकाउंटर हुआ तो कह रहे हैं मुझे नहीं बताया जाता वो किस जाति का, तब भी हमें पता चल जाता। वहां मुंह में जो है क्या कहते हैं कि इनके दही जमाई गई थी। तो ये खाली अब इन लोगों को और कुछ बचा नहीं है, खाली आरोप पे आरोप। लेकिन इस बार जैसे हरियाणा की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया कि हम बटेंगे नहीं, हम सटते जाएंगे। और उसका उदाहरण है कि पिछली बार जो मैंडेट मिला था उससे भी प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का प्रसार हुआ, हिंदू बटेंगे कटेंगे नारे के साथ जो है कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हिंदू अपने ही देश में खतरे में है कहाँ से? अच्छा, हिंदू अपने देश में खतरे में कहाँ है? तुमने क्या बोला था कि सिख भाई खतरे में है, उनकी पगड़ी और कंगड़ी सुरक्षित नहीं है, जाके तुम अमेरिका में बोल रहे हो। तो तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए राहुल गांधी, कि तुम ये जो सवाल योगी जी पे कर रहे हो कि हिंदू कहाँ खतरे में है। तो जब हिंदू नहीं खतरे में है तो सिख कैसे खतरे में? भाई साहब, जिस सिख को कोई भी धर्म पंथ का आप उठा करके, आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि जो है 1984 के बाद से या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, 1 मिनट पर रुक जाइए भाई साहब, आपका सम्मान है। इसके बाद 10 सेकंड के बाद आप बता दीजिए, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई ऐसा पंथ मजहब हो जो सिखों के ऊपर अत्याचार कर रहा हो या कोई टिप्पणी किया हो। क्या कहते? मैं बोल रहा था कि ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले बहुत हिंदू के पक्ष में रहते हैं हमेशा। हिंदुओं का महापर्व बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। बहुत से लोग दिल्ली से जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। हमारे रेल मंत्री साहब ने कोई ढंग का अरेंजमेंट नहीं किया लोगों को जाने के लिए। अच्छा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों अपना मतलब ठीकरा जमाती है कि हम हिंदू के समर्थक हैं, हिंदू के लिए कर रहे हैं? ये हमारा किसने कहा कि रेलवे व्यवस्था नहीं की? व्यवस्था नहीं की है। लोग अभी भी जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए। पहला नंबर तो जो यात्री होते हैं उनको तो ट्रेन की जानकारी होती नहीं है।
मैं अच्छा, खुद तो आप- कल आप सुन लीजिए। पब्लिक को ही ब्लेम करोगे? स्पेशल ट्रेनें एक चलाई मिनट, गई। कितनी ट्रेनें इस स्पेशल बार चलाई टोटल गई हैं? 700 ट्रेनों का कहाँ आवागमन है? सुन लीजिए, मैं Where बता रहा are the हूँ trains? भाई Where साहब, are the एक मिनट trains? जवाब ले लीजिए। हाँ। बहस का मुद्दा है, मैं जवाब ले लीजिए। मैं खुद कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से न्यूज कवर करके आया हूँ। ट्रेनों में जितनी व्यवस्था की गई है पहले के अगर आपको पहले के cover करना कंपेयर था में, ना, और आपने पूछा, आप अच्छे पहले- रिपोर्टर का पहले परिभाषा सुन बताएं, तो क्या लो, होता है? पहले हाँ, सुन तो बताएं। लो। हाँ। आप यहाँ से कानपुर तक हाँ। जनरल बोगी में कवर करके आते कि क्या चल रहा है। अगर आप नहीं किए हो तो आप फिर मुझे ये बताइए, एक अच्छे पत्रकार की परिभाषा क्या होती है? जो दोनों तरफ की बातों को देख के उसके बाद सब चीजें बोले, एक तरफ की बात को नहीं बोले। रेलवे मैं इनका सवाल इनका मैं जवाब दे दूं। एक चीज ये बताइए, देश जो हमारा है जिस ना, एक चीज ये बताइए, देश हमारा सिर्फ एक चीज हिंदू के बताइए लिए नहीं मुझे, बना था। ये जिस देश ट्रेन हमारा में हिंदुओं के यात्रा लिए है। करने के लिए ये देश यात्रियों को मुस्लिम बताया धर्म- गया है ये देश एक हिंदू धर्म बोगी का में एक मिनट, एक ये से बोगी में- पूछो, ये कह रहा है कि ये देश का विभाजन तुमने क्यों करवाया? अबे देश का तुमने विभाजन क्यों जब क्यों हुआ था? जब अरे देश- 25 लाख एक लोगों की सेकंड, हत्या हुई थी। सुनिए। एक मिनट सुनो, 25 लाख लोग की हत्या हुई थी, किस कारण हुई थी? क्या हम नहीं रहेंगे मुसलमानों अब्दुल के? हमीद को जानते मुसलमान हो आप? अरे समझते हैं कौन? आप अब्दुल हमीद को जानते हम हो? जानते। अब्दुल कौन हमीद था वो? जैसे क्या वो हिंदू था? जैसे हजारों क्या सुनो, वो हिंदू था? अरे सुनो, एक अब्दुल हमीद की बात कर रहे अरे हो। अरे एक सुनो, मौलाना अब्दुल हमीद आजाद के बारे में क्या बोलोगे? क्या कहोगे? मौलाना आजाद एक नंबर का निकम्मा, शैतान, जाहिल भक्त लोग। और जाहिल, ये जाहिल था। भक्त लोग। ये सब पूछा, उस जाहिल ने इस देश को इतना नुकसान दिया। उसने क्या कहा था? ये भी जाहिल है, मुझे जाहिल नहीं लग रहा है। क्यों कहा था? उसकी शब्द अब्दुल बता रहा कलाम हूँ। आजाद। हाँ? अरे अब्दुल पहले जवाब ले लो। मौलाना आजाद की बात पहले कर रहा हूँ। जवाब ले लो, पहले जवाब लेना बोलना। चाहता बात। डिबेट मौलाना में आजाद पहले जवाब ले लो। मौलाना आजाद ने कहा था कि किसी भी मुसलमान को किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे अरे इधर आ, इधर आ, ये जाहिल है, ये जाहिल, ये जाहिल, ये जाहिल है, ये जाहिल है, ये जाहिल है, जाहिल को नहीं। ऐसा है संतोष जी, एक बार फिर कह रहा हूँ चाचा, एक बार फिर कह रहा हूँ, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए हैं। जैसे ये गधा आके पौ 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 किया और जब जवाब लेना था तो मैदान छोड़ के भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। ऐसे गधे छोड़ रखे हैं। मैंने क्या कहा? जो खुद गधों की तरह ट्रीट करता हो वो घोड़े कैसे छोड़ सकता है? भाई साहब, जो ये कह रहा है कि योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मतलब हिंदू सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी का यही बयान है ना, वो कहते हैं कैसे हिंदू सुरक्षित नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं हिंदू सुरक्षित है। तो जब हिंदू सुरक्षित है तो सिख क्यों नहीं सुरक्षित है? मुसलमान क्यों नहीं सुरक्षित है? समझ रहे मेरी बात को मैं कहां से बोल रहा हूं? और यही राहुल गांधी जो ये बोले थे कि मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बयान दिए थे। और चाचा 30 मुझे 1 मिनट दे दीजिए। राहुल गांधी ने बोला था कि मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं। और आप भी पत्रकार महोदय जानते हैं, बड़ी लंबी तमाम नेशनल चैनलों पे बड़ी लंबी डिबेट चली, लेकिन स्वयं राहुल गांधी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए और कांग्रेस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता यह साबित नहीं कर पाया कि राहुल गांधी ने जो बयान बोला देश हित में सही बयान दिया। मैं प्रेमनाथ द्विवेदी ऑक्सफोर्ड से नहीं, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। मैं कहता हूं कि वो बयान देश हित में था, लेकिन जब रट के बोलोगे, कोई कान में फूकेगा, मुंह से निकालोगे, इस कान में फूक दिया, सीधे नाक से निकालोगे, अंदर हृदय में धारण करके चिंतन करके नहीं बोलोगे तो नहीं खंडन कर पाओगे। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, सनातनी राष्ट्र बनाना है। कल को आज पर छोड़ो, ये तमाम जो है राजनीतिक मुद्दे उथल पुथल के साथ जो है तमाम जगहों पे देखी जाए। हालांकि आम जनता जो है इस मुद्दे भी काफी अपने रायों को जनता के बीच में पहुंचा रही है। बहरहाल इस मुद्दे को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।